दौसा विधायक समर्थकों के साथ जयपुर विधानसभा में शपथ लेने के लिए हुए रवाना। जय हिंद मित्रों, दहशतवादी शो के पॉलिटिकल बुलेटिन त्रिकोण का चौथा कोण में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज दौसा के इतिहास का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज दौसा के नवनिर्वाचित विधायक डीसी बेरवा ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली है। दरअसल विधायक बनना आप और हम भली भांति जानते हैं कि बहुत बड़ा काम होता है। लगभग 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें आप आश्वासन देते हैं कि आपके हितों के लिए मैं सदैव लड़ूंगा, आपके हितों के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और आपकी सेवा और सहायता के लिए मेरा हर क्षण तैयार रहेगा। हर पल आपके लिए है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं सदैव कार्य करता रहूंगा। डीसी बेरवा ने भी आज जब ये शपथ ली उसके बाद से ही यह तय हो गया कि दौसा के हर अच्छे और बहुत अच्छे समय के लिए वे जिम्मेदार हैं और वो तत्पर रहेंगे और उन्हें रहना भी चाहिए। आज दौसा से चलकर वे विधानसभा पहुंचे, जयपुर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने शपथ ली। दौसा विधायक समर्थकों के साथ जयपुर विधानसभा में शपथ लेने के लिए हुए रवाना। विधानसभा भवन में ली शपथ। दौसा विधायक डीसी बेरवा अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को सुबह दौसा से जयपुर के लिए रवाना हुए। वे जयपुर पहुंचे और वहां उन्होंने विधानसभा भवन में दौसा के विधायक के रूप में शपथ ली। गौरतलब है कि दीनदयाल बेरवा उर्फ डीसी बेरवा दौसा विधानसभा उपचुनाव में दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। यह जानकारी मंगलवार को लगभग दोपहर में 2 बजे दी गई। ये तो बात हुई कांग्रेस की और आज के दिन की। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की, जिसमें बड़ी उथल पुथल चल रही है। रार है, तकरार है, प्रहार है, सब कुछ हो रहा है और लोगों की जिज्ञासा यह बनी हुई है कि अब आगे क्या होगा। इनफैक्ट परसों भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जो घटनाक्रम चला उसको लेकर लोगों की निगाह लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में, पार्टी में, पदाधिकारियों में, सदस्यों में और समर्थकों में बनी हुई है। उनकी रुचि इस मामले में बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी किस निष्कर्ष में पहुंचती है, क्या तय होता है और उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ अन्वेषण में लगी हुई है, क्या पार्टी की ओर से कोई जांच हो रही है, या पार्टी यह मान चुकी है कि इन चुनाव में कहीं न कहीं कोई भीतरघात हुआ है। यूं भीतरघात की बात अक्सर होती रहती है और उस पर टिप्पणियां भी होती है, जांच रिपोर्ट्स भी आती है, तैयार भी होती है, कई बार कार्रवाई होती भी है और कई बार कार्रवाई नहीं भी होती है। कई बार कार्रवाई फौरी कार्रवाई होती है, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई देता। जनता और मतदाता और आम लोग यह जानना और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आगामी दिनों में क्या होगा। इसी को लेकर लगातार कौतूहल बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जब भी एकत्रित होते हैं इसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं कि भाजपा में आगे क्या होगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पिछले दिनों के बयानों का भी बार बार जिक्र होता है कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि वे कुछ दिनों में मीडिया के सामने आएंगे और तथ्यों के साथ आएंगे। तथ्यों के साथ वे बताएंगे कि कौन जयचंद है, कौन मेघनाथ है, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। इन सब बातों को लेकर वे मीडिया के सामने आएंगे पुख्ता सबूत और जानकारी के साथ। तो लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की मुद्रा में है कि आगे क्या होता है। ये दौसा विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो यहाँ विकास को लेकर लगातार काम होते रहे और लोगों की चाह रहती है कि जयपुर यानी राजधानी के इतने करीब है तो कुछ न कुछ उल्लेखनीय होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसा कि जगमोहन जी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने चुनाव प्रचार के दिन प्राय कहा करते थे कि इसे वे नोएडा जैसा शहर बनाना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के पास में नोएडा विकसित हुआ है, एक आइकॉन बना हुआ है, लोगों के लिए प्रतिबिंब बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है विकास का, वैसा ही वे दौसा को बनाना चाहते हैं कि राजधानी के सबसे करीबी है, सबसे करीबी जिला है। तो वो सारे मापदंड फिट बैठते हैं जो नोएडा पे फिट बैठते हैं। तो प्राय कहा करते थे कि इसे लेकर वे आगे बढ़ेंगे, इस विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे और दौसा को उसी तर्ज पर विकसित करेंगे जिस तर्ज पे नोएडा विकसित हुआ है। अब देखना यह है कि चूंकि जगमोहन जी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उनके स्थान पर डीसी बेरवा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वे दौसा के विधायक बने हैं। उनका क्या विजन है, वे इसे किस रूप में लेते हैं, विकास को लेकर उनका क्या सोचना है, क्या मापदंड है, क्या योजनाएं हैं और किस तर्ज पर कहां तक दौसा को वे
पहुंचाना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने जब भी जितने भी इंटरव्यू हैं, मीडिया से जितने भी साक्षात्कार हुए हैं, मीडिया से उन्होंने जितने भी बातें बोली हैं, उसमें विकास को लेकर जब भी उनसे पूछा जाता है, जब भी बात होती है, तो प्राय वो एक ही बात कहते हैं कि ERCP को आगे बढ़ाएंगे, पानी की समस्या को दूर करेंगे। लेकिन चूंकि ERCP इतना बड़ा मुद्दा है और वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख एजेंडा में है, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आप देख ही रहेंगे इन दिनों शहर में जगह जगह पाइपलाइन डली जा रही है, नलों के कनेक्शन हो रहे हैं और जिले भर में इसको लेकर भारी उत्साह है। दूसरा में तो लगभग हर मोहल्ले में, हर गली में सड़कें खुदी हुई पड़ी है और उनमें लगातार काम हो रहा है। तो जो ईसरदा प्रोजेक्ट है वो तो चल ही रहा है, उसका काम चल रहा है। लोगों को लग सकता है कांग्रेस प्राय कहा करती है कि हमारी जो ईसरदा प्रोजेक्ट था, वर्तमान हालिया जो सरकार है, भजनलाल सरकार, उसने इस प्रोजेक्ट की गति को धीमा कर दिया है। लेकिन चूंकि अब लगातार काम चल रहा है और काम ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है, तो कोई इस बात पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करेगा कि इस सब प्रोजेक्ट में कहीं कोई कमी है या उसकी गति शिथिल हुई है या धीमी हुई है। काम सही चल रहा है और जिस जगह से काम चल रहा है कि उसमें, हालांकि वो प्रोजेक्ट 25 तक पूरा होना था और अभी भी लगता है कि 2025 में संभवतः प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को पानी मिलने लग जाएगा। यूं भी इंद्र देवता की इच्छा से या उसकी मेहरबानी से पानी बारिश ठीक ठाक हुई है। उसके बाद से पानी की जो मारामारी थी वो थोड़ी सी कम हुई है। लोग परेशान तो हैं, लेकिन उस लेवल पे परेशान नहीं है जिस लेवल पे परेशानियां सतही हो जाती है, बाहर आ जाती है और धरने और आंदोलन की शक्ल में हो जाती है। तो इस बुलेटिन को और इस खबर का जो लब्बल लुआब है वो यही है निष्कर्ष कि लोग अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। कल हमने इसीलिए वीडियो नहीं बनाया था, हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि परसों की जो घटना हुई थी भाजपा की, उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं भी कोई हलचल नहीं दिखाई दी। आज अपने बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है उनसे भी बात करने का प्रयास किया, उनसे हमारी बात हुई और संभवतः कल तक उनसे कोई सारगर्भित बात होगी। हमने जो दूसरे पक्ष हैं रितेश पारिक जी, उनको भी फोन किया, उनसे हालांकि हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन हमने 2-3 बार उनको फोन किया, बल्कि ज्यादा बार फोन किया, उनका संदेश आया हुआ है। संभवतः कल तक हम उनसे एक बार फिर उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि घटनाक्रम के दोनों पक्षों का सही पक्ष क्या है, उनका मानना क्या है, उनका पक्ष क्या है, वे क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम को लेकर, उनके पास क्या आधार है, क्या मापदंड है और इस घटनाक्रम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। साथ ही बाद में हम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लेवल के नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है, उनसे भी बात करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे इस घटनाक्रम को वे किस एंगल से देखते हैं, किस रूप में लेते हैं और इस पर उनका क्या एक्शन या रिएक्शन होने वाला है। इन सब बातों को भी लेकर हम आगे तक बढ़ेंगे और ये सारी बातें हम आने वाले वीडियोस में आप तक पहुंचाएंगे। इन सब बातों के साथ आज बस इतना ही। शुक्रिया, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मिलते रहिए। द सत्पाल शो के वीडियोस और शोज को देखते रहिए। शुक्रिया।